दोस्तों, अगर किसी के जीवन से सबक लेने की बात हो, किसी जीव के जीवन से सीख लेने की बात हो, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अच्छे जीवन का सबक किसी का नहीं है। कि आपके जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें हैं, अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है, तो आप वो सारी मुश्किलें अपने आप आपका सहयोग देने लगेगी और आप एक दिन बहुत ही सफल इंसान बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के संघर्ष को, अपने जीवन की सफलता को कुछ अपने शब्दों में निचोड़ा है। तो आज वो शब्द सुन के और हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, फिर भी आज वो हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हमारे जुनून में है। अगर सबसे पहला उनका कोट है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आपको अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कठिन परीक्षा भी देनी पड़ेगी। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। रात में भी आप अपने सपने के बारे में सोचें कि कैसे आप अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। आप डेली सोचें, आपका जो भी सपना है, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो डेली एक एक कदम उस सपने की तरफ बढ़ाएं, उसके लिए मेहनत करें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जो इंसान बड़े सपने देखता है, महान सपने देखता है, देश के लिए, अपने लिए, दुनिया के लिए, अच्छा होने के लिए सपने देखता है, तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। ना तो हमें हार माननी है और ना, देखिए, जीवन में जब आप किसी तरफ बढ़ेंगे तो मुश्किलें आएंगी, आपको उनसे हारना नहीं है, आपको उनका सामना करना है, डट कर सामना करना है। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। ये बात भी सच है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, और उस सच को स्वीकार करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इकोनॉमिकली वीक थे। ऐसे बहुत सारे अभी भी भारत में देशवासी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं। अपने सपने के हिसाब से वो तो आपको वो स्वीकार करना है और उन चीज़ों को काम करना है जिन चीज़ों पे आपके कंट्रोल में है, जिनमें आप कुछ नहीं, तो आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते, तो बस आप उन्हीं चीज़ों को सोचकर हमेशा दुखी रहेंगे, रिग्रेट करेंगे। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने बच्चों का, अपने देशवासियों का जीवन कल के लिए अच्छा बनाने के लिए हमें आज में कुछ बलिदान करने पड़ेंगे। तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कुछ करने के लिए अपने बच्चों के लिए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। आपको सफलता का मज़ा तभी आएगा जब आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके और आप उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तभी तो आप लोगों को बताएंगे कि मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें आई थी और तब भी मैं इस मुकाम तक पहुँच गया। और लोग भी खुद ही देखेंगे कि देखो, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद ये इस मुकाम तक पहुँच गए। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो महान होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर पैसे का। कोई भी आपको टॉप पे पहुंचना है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचना है या जो जो भी आप काम कर रहे हो उसके टॉप पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ताकत की ज़रूरत है। जो अपने दिल से काम नहीं करते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीज़ें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है।
आपको जो भी काम कर रहे हो पूरे दिल से करो। जैसे गीता में भी लिखा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि आप अपना 100% दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिजल्ट क्या होगा, हम फेल होंगे कि पास होंगे, उसकी चिंता में हम काम करना ही छोड़ देते हैं। तो आपको सिर्फ काम पर फोकस करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। जो स्टूडेंट अपने अध्यापक से सवाल पूछता है, इसका मतलब वह अपने अध्यापक की बात अच्छे से सुन रहा है और उसके मन में विचार आ रहे हैं। वह सिर्फ रट नहीं रहा है, जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसका एनालाइज कर रहा है, उसे एनालिसिस कर रहा है और उसके बेस पे वो सवाल पूछ रहा है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। तो आपको ताकतवर बनना है, आप में नॉलेज से, अपनी मेहनत से। क्योंकि ताकत जब आप में होगी तो ही लोग आपको सलाम करेंगे और डर की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक डर हमारे मन का ही डर होता है कि नहीं, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। आपको उस डर को जगह ही नहीं देनी है। आप बस जस्ट डू इट। आप हमेशा काम में लग जाइए। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। इंतज़ार करने के लिए राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से। कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। कोई भी देश लोगों से मिलकर बनता है और उस देश के देशवासी चाहे तो अपने देश को कुछ भी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देशवासी जब मेहनत करेंगे तो जो भी उनकी सफलताएं होगी, आफ्टर ऑल वो सारी सफलताएं उस देश की होगी। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे तभी तो लोग आपसे आपका ऑटोग्राफ मांगेंगे। तो जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ हो जाए तब समझिएगा कि आप सफल हो गए हैं। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। तो देखिए, जब छोटी उम्र में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं कि हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारी कल्पना करते हैं। पर धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम पहले से ही एग्री हो जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो पाती है। निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। किसी भी चीज़ का टैलेंट, स्किल अचानक से किसी के पास नहीं आती है, बाई एक्सीडेंट नहीं आती है। उसके लिए एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। टैलेंट बनाने के लिए, टैलेंट लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी है अभी रिसेंटली, एटॉमिक हैबिट्स, कि आप छोटी छोटी आदतें बदल कर और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मैजिक ला सकते हैं। तो आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, आप अपना फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और वो आदतें अल्टीमेटली आपका भविष्य बदल देंगी। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि तथा सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। हमें लोग तभी याद करेंगे जब हम अपने युवा पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भारत छोड़कर जाएंगे और उन्नत भारत छोड़कर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।